नमस्ते यूट्यूब फैमिली। मैं डे 4 का चैलेंज लेके फिर से यहाँ पे हाजिर हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से उत्तराखंड में 3 टॉपिक क्लियर किए हैं और अभी भूगोल में भी मैंने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं ब्रह्मांड चैप्टर से, तो आप आगे देख सकते हैं। तो आज का हमारा चैलेंज फिर वही रहेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति हम कैसे लाएं। तो सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति हमें जब लानी है तो सबसे पहले हमें अपनी हैबिट सुधारनी होगी। तो अपनी हैबिट में चेंज लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, हमें आलस आएगा तो अब आप 1 हफ्ते तक सबसे पहले सुबह उठिए। सुबह आप 5 बजे का टाइम फिक्स कीजिए, 5-6 जो भी आपको अच्छा लगता है फिक्स कीजिए और फिर उसके साथ उठिए। तो जब आप उठ गए हैं तो अपने लिए थोड़ा-सा एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट कीजिए। उसके बाद फिर आप अपना, अगर आप पढ़ाई करना चाहती हैं तो पढ़ाई कीजिए और डेली का काम करना चाहती हैं तो डेली का काम कीजिए। डेली के काम में फिर आप अपने लिए 1 घंटे का पढ़ाई का भी निकालिए। तो पढ़ाई जब आप करोगी तो आप डे वाइज़ डे पढ़ाई करोगी तो फिर आपको अपने काम के साथ बीच में गैप निकाल के फिर आप अन्य अपनी स्किल्स के लिए भी टाइम निकालिए थोड़ा-थोड़ा करके। और सोशल मीडिया से आप धीरे-धीरे दूर हो जाइए। आप अपना टाइम फिक्स कीजिए, आज मैंने इतना देखना तो उतना ही देखना है, ऐसा नहीं आप ज़्यादा देखोगे। उसके बाद जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर आपको रोज़ वही टाइम रिवाइज़ करना है, जो आपने आज करा वही कल करना है। धीरे-धीरे जब आप वो काम करेंगी तो फिर आप एक दिन उस हैबिट में आ जाएँगी। तो जब आप उस हैबिट में आएँगी तो कुछ लोग तो आपको शाबाशी देंगे, लेकिन कुछ लोग जेलस भी फ़ील होंगे। शाबाशी देंगे तो इतना उसमें उत्तेजित नहीं हो जाना है कि हाँ, इसने मेरे को शाबाशी दे दी और आप उस खुशी के चक्कर में अपना काम करना बंद कर दें। तो आप अपना काम और बढ़ाइए और जो आपसे जेलस फ़ील करता है उनको किनारा कीजिए। आप उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। अपने स्किल्स को सुधारिए और दूसरों पे ध्यान नहीं दें। जितना आप दूसरों पे ध्यान देगी उतना आपका माइंड सेट नहीं होगा काम करने में और आप उसी पे ही लगी रहेंगी। तो आप अपने काम को ढंग से करने के बाद, आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के बाद आप अच्छे से वो काम करेंगी और दूसरों पे ध्यान देने से आपका काम ख़राब भी हो सकता है। दूसरों पे जितना आप ध्यान देंगी उतना ही आप परेशान रहेगी, इसलिए दूसरों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। जितना आप अपने काम पे ध्यान देंगी उतना ही आपके लिए सही होगा और आप अच्छे से काम कर पाएँगी। लेकिन उसके लिए आपको नेगेटिव माहौल से दूर रहना होगा और इसको दूर करने में आपको टाइम लगेगा। तो डे वाइज़ डे उस चीज़ से आप जुड़ी रहिए, करती रहिए हैं। लेकिन एक इंसान की एक हैबिट होती है कि वो जो सोचता है वो फिर उसके दिमाग में आता है। तो रोज़ इग्नोर करने की कोशिश की, जितना आप रोज़ इग्नोर करेंगी उतना आप वो हैबिट आपकी ख़त्म होती जाएगी और जो आप नए काम कर रहे हैं वो आपकी हैबिट में वो काम आते रहेंगे। तो इसलिए आप अपना काम ध्यान से करिए, अच्छे से करिए और आप खुशी से करिए और आप अपने काम पर फ़ोकस करिए, जिससे आपका काम अच्छे से होगा। और आगे मैंने नोट्स दिए हैं उत्तराखंड के और भूगोल के, आप उन नोट्स को पढ़ सकती हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में डे 3 की स्टडी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये मैंने 30 टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए हैं। तो इसमें प्रथम राज्यपाल हमारे थे सुरजीत सिंह बरनाला थे। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट आल्वा थी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5 हैं। एससी के लोकसभा सीटें 1 है अल्मोड़ा से। गढ़वाल मंडल में 10 लोकसभा सीटें। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं। यूके की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। राज्य में प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी थी। राज्य की फर्स्ट महिला सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी थी। यूके में 95 ब्लॉक हैं। सबसे ज़्यादा 15 ब्लॉक पौड़ी में हैं। सबसे कम विकास खंड वाला जनपद बागेश्वर है। यहाँ 3-3 जनपद है। बागेश्वर में 3 जनपद, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3-3 जनपद हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय 11वां उच्च न्यायालय है देश का। पहली नगर पालिका मसूरी में है। फर्स्ट महाधिवक्ता अंतरिम
एलपी नैथानी। फर्स्ट महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। जो एलपी नैथानी थे ये अंतरिम सरकार में थे और जब निर्वाचित सरकार में एलपी नैथानी हुए। फर्स्ट महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग विजेंद्र जैन। राज्य महिला आयोग डॉक्टर संतोष चौहान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर आर एस टोलिया। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस अशोक कांत शरण। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के अशोक कांत शरण थे। जनसंख्या यूके की 1,00,86,292। उत्तराखंड का जनघनत्व 189। यूके की साक्षरता दर 78.82%। पुरुष साक्षरता 87.40%। पुरुष साक्षरता 87.40%। स्त्री साक्षरता 70.0%। लिंग अनुपात 993। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग। यूके का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार। सबसे ज़्यादा एससी वाला जनपद भी हरिद्वार ही है। भूगोल का ब्रह्मांड चैप्टर चल रहा है तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा तक हम पहुंच गए थे। आप आकाशगंगा के भाग पढ़ रहे थे तो इसमें आकाशगंगा का तीसरा टॉपिक अनियमित आकाशगंगा चल रहा था। तो अनियमित आकाशगंगा नवीन तारों द्वारा निर्मित होती है। ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाओं का 10वां भाग इस तरह का होता है। एरियन नेबुला आकाशगंगा का शीतल और चमकीले तारों का समूह है। मिल्की वे का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन वर्ष से कर रहा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। सरस्वती आकाशगंगाओं का एक सुपर क्लस्टर है। आकाशगंगाओं का एक मिलके सुपर क्लस्टर जो बना हुआ है उसका नाम सरस्वती है। तारों का जीवन चक्र। प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। आकाशगंगाओं के घूर्णन से ब्रह्मांड से अनियमित गैस बादल प्रभावित होते हैं। आकाशगंगा की तीसरी भुजा हाइड्रोजन के बादल बनने आकाशगंगा की तीसरी भुजा हाइड्रोजन के बादल बनाने प्रारंभ करती है जिन्हें स्टेलर नेबुला कहते हैं। तारों का औसत तात्विक संगठन। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन नाइट्रोजन नियॉन 1.5, लो वर्ग के तत्व 0.5।